एपिसोड 397 नई रेस्टोरेंट की ओपनिंग। अब तक आपने सुना कि अनाहिता को प्रेसिडेंट लैम्बर्ट से उस इंसान के बारे में कुछ जानकारी और एक लेटर मिलता है और उसके बाद वह लोग इंडिया वापस आ जाते हैं और वहीं नताशा की खबर से कामिनी भी सुसाइड कर लेती है। अब आगे। अनाहिता सुबह 6 बजे उठी और उसे लगा कि रुद्राक्ष अभी भी सो रहा होगा इस वक्त, लेकिन जैसे उसने दरवाज़ा खोला उसे रुद्राक्ष अपने सामने ही दिखाई दिया। भले ही उसे कोई आइडिया नहीं था कि रुद्राक्ष कितने वक्त से वहां पर खड़ा है, मगर उसने नोटिस किया कि सिगरेट के बहुत सारे बर्ड्स जमीन पर गिरे हुए थे। उसे कुछ सेकंड लगे वापस होश में आने में और उसके बाद उसने पूछा, तुम यहाँ कैसे और तुम कब आए? 5 बजे, रुद्राक्ष ने उसे जवाब दिया और फिर एक बुके पता नहीं कहाँ से ले आया। अनाहिता ने उसकी तरफ देखा तो उसे रियलाइज हुआ कि वह बुके फूलों का नहीं बल्कि व्हाइट स्टॉक का था। गोल्डन व्हीटस स्टॉक सिंबल थे उसके रेस्टोरेंट के प्रोसेसर का। वह बुके देने के बाद रुद्राक्ष ने उसके फॉरहेड पर किस किया और उसे बधाई दी। मिसेज सिंघानिया, कंग्रेचुलेशन आपके नए रेस्टोरेंट की ओपनिंग पर। आई होप तुम्हारा बिजनेस बहुत ही बड़ा होगा। अनाहिता ने खुश होकर वह व्हाइट स्टॉक एक्सेप्ट कर लिए और उसकी आंखों से आंसू आने लगे। उसके इमोशंस उसके कंट्रोल से बाहर जा रहे थे और उसने रोते हुए कहा, तुम? मैं? उसे देखकर रुद्राक्ष हंसते हुए बोला, मेरा क्या? तुम बेवकूफ हो और अगर तुम्हें मुझे फूल देने भी थे या फिर यह सब भी देना भी था तो तुम्हें इतनी सुबह जागने की कोई जरूरत नहीं थी। यह सुनकर रुद्राक्ष ने ना में सर हिलाते हुए बोला, अगर मैं हमेशा से जल्दी उठकर यहाँ नहीं आता तो मुझे डर था कि तुम मुझे उठाती भी नहीं और बिना मुझे इन्फॉर्म किए रेस्टोरेंट चली जाती। यह सुनकर अनाहिता ने अपना नोज कवर कर लिया और धीरे से हंसने लगी। वह बिल्कुल सही कह रहा था, वह उसे बिल्कुल नहीं उठाने का प्लान कर रही थी। आफ्टर ऑल रुद्राक्ष ने बहुत मुश्किल से अपनी बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला उसके साथ लाइट स्प्रिंग में वक्त बिताने के लिए। कल रात बहुत ही देर तक वह काम कर रहा था, इसलिए वह उसे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद अनाहिता ने जल्दी से उसे गले लगा लिया और कहा, थैंक यू। वह भले ही रुद्राक्ष को बेवकूफ कर रही थी, लेकिन यह फीलिंग उसे दुनिया की सबसे खुश लड़की महसूस करवा रहा था। ऐसे इंसान से किसी कंप्लेंट हो सकती है जो सूरज उगने से पहले ही तुम्हारे ही दरवाजे के बाहर तुम्हारा इंतजार करें, बस तुम्हें बधाई देने के लिए और तुम्हें बुके देने के लिए तुम्हारी रेस्टोरेंट की ओपनिंग पर। रुद्राक्ष की नजरें भी सॉफ्ट हो गई और उसने उसे वापस गले लगा लिया। अनाहिता फील कर सकती थी कि उसकी बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है क्योंकि उसकी कपड़ों का फैब्रिक बहुत ही पतला था। अंदर ही अंदर वह नर्वस थी कि वह रेस्टोरेंट ओपनिंग के दिन ज्यादा अच्छा नहीं करेगा, लेकिन रुद्राक्ष के गले लगाने से उसे एक अजीब सी इनविजिबल एनर्जी मिल गई जिससे उसका दिल पूरी तरह से शांत हो गया और उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि वह अपनी पूरी कोशिश करेगी। मुझे डर है कि मैं आज तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगा, रुद्राक्ष ने माफी मांगते हुए कहा। मेरी एक लास्ट मिनट मीटिंग है पुणे में। पुणे मुंबई से थोड़ा दूर था और उसकी मीटिंग दोपहर में थी और उसकी लंच मीटिंग शेड्यूल थी बहुत पहले से और अब वह उसे कैंसिल नहीं कर सकता था, वरना वह किसी कीमत पर अनाहिता को छोड़कर नहीं जाता। अनाहिता ने समझते हुए हाँ में सर हिलाया और कहा, मैंने अकेले माही ग्रुप एस्टेब्लिश कर लिया तो एक छोटा सा ब्रांच ओपनिंग मैनेज करने में कोई बड़ी बात नहीं है। यह सुनकर रुद्राक्ष जवाब दिया, ऑल राइट, मैं सुमित को तुम्हारे साथ छोड़ देता हूँ। अगर किसी भी चीज की तुम्हें जरूरत हो तो तुम उसे बता देना, वह पक्का तुम्हारी मदद करेगा। समझ गई, तुम कब जाने वाले हो? आधे घंटे बाद। लेकिन जाने से पहले मैसेज सिंघानिया, क्या मैं आपको लोकल ब्रेकफास्ट मेरे साथ करने के लिए इनवाइट कर सकता हूँ? उसकी बात सुनकर अनाहिता हंसते हुए बोली, ओयर विश ग्रांटेड मिस्टर सिंघानिया। थैंक यू, रुद्राक्ष ने पॉलिटली अपना सर झुकाते हुए कहा। तो कुछ मिनट के बाद एक ब्लैक एमपीवी एक पुरानी सी गली में रुकी। एक एंट्रेंस पर ओल्ड ब्रेकफास्ट स्टॉल था। भले ही वह सुबह के 6 थे मगर सारी सीट्स भर चुकी थी और जैसे ही अनाहिता और रुद्राक्ष उस स्टॉल के पास पहुंचे बस एक ही टेबल खाली थी। उस टेबल को क्लियर करने के बाद ऑनर ने रुद्राक्ष को ग्रिट किया, हेलो, तुम आज अकेले नहीं आए हो? तो रुद्राक्ष ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, आज मैं अपनी वाइफ के साथ आया हूँ। यह सुनकर उस ओनर ने अनाहिता की तरफ देखा और हैरानी से तारीफ करते हुए कहा, तुम तो बहुत ही लकी हो, तुम्हारी वाइफ तुमसे भी खूबसूरत है। यह सुनकर अनाहिता थोड़ा एम्ब्रेस हो गई मगर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने सबको मुस्कुरा कर देखा और वही उनकी बात सुनकर रुद्राक्ष कुछ सेकंड के लिए अपनी जगह पर जम गया और लेकिन फिर उसने तुरंत ना में सर हिलाते हुए कहा, मेरा उज्ज्वल ऑर्डर 2 प्लेट और 1 ग्लास मसाला दूध भी।
समझ गया। ओनर खाना तैयार करने के लिए चला गया तो आसपास को देखते हुए या अनाहिता ने कमेंट किया, यह सरप्राइजिंग है। क्या तुम यह जानकर हैरान हो कि मैं एक डाउन टू अर्थ इंसान हूँ? अनाहिता ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम यहाँ ऐसी जगह पर अक्सर खाते होंगे। मुझे लगा कि तुम मुझे ब्रेकफास्ट करवाने के लिए किसी 5 स्टार होटल में लेकर जा रहे हो। यह सुनकर रुद्राक्ष ने हंसते हुए कहा, मैं ऐसे ही जगह पर अक्सर जाता रहता हूँ और मुझे उन सब जगह से चीड़ होने लगी है। एक बार मैं यहाँ ब्रेकफास्ट के लिए आया था क्यूरियोसिटी के चलते और उसके बाद मुझे यहाँ के खाना इतना पसंद आया कि मैं यहाँ फ्रिक्वेंट कस्टमर बन गया। मुझे भरोसा है कि तुम्हें खाना बहुत पसंद आएगा। यह अनाहिता को हैरानी फिल हुई थी। जल्दी उनका ब्रेकफास्ट सर्व हो गया और सबसे पहले अनाहिता का दूध आया। अनाहिता ने उसका एक टेस्ट लिया तो बोली, यह स्ट्रेंज है। उस दूध में इलायची और बादाम था जिसका स्वाद अनाहिता को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। उसके रिएक्शन को देखकर रुद्राक्ष समझ गया कि वह क्यों पसंद नहीं आया और हंसते हुए बोला, मैं इसे अपने दिल पर नहीं लेता हूँ। अगर तुम्हें नहीं पसंद है तो हम कुछ और ट्राई करते हैं। फिर जल्दी ही मुंबई की फेमस पाव भाजी आई, जिसकी एक बाइट लेते ही अनाहिता के मुंह में जो फ्लेवर खुला उसे वह हैरान हो गई और बाकी सारे डिशेज भी इतनी ही अच्छी थी। जब भी वह एक डिश का बाइट लेती उसकी आंखों में चमक आ जाती थी। क्या लगता है तुम्हें? रुद्राक्ष ने पूछा तो अनाहिता ने खुश होकर हाँ में सर हिलाते हुए कहा, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि ऐसे स्टॉल पर इतना टेस्टी ब्रेकफास्ट मिलता है। मुझे यहाँ से बहुत सारी इंस्पिरेशन मिल रही है, लेकिन यहाँ के कुछ खाने बहुत ही जाने पहचाने हैं। ऐसा हो सकता है कि मेरी मोम मुझे यहाँ लेकर आती हो जब मैं छोटी थी तो। अपनी माँ का ख्याल आते ही अनाहिता की नज़रें धीमी हो गई, लेकिन फिर भी उसने जल्दी से अपने आप को मेंटेन कर लिया और एक मुस्कुराहट के साथ कहा, आज एक बहुत ही अच्छा दिन है, इसलिए मैं बुरी चीज़ों के बारे में नहीं सोचूंगी और जल्दी से खाओ, मुझे जाना है और तुम्हें भी जाना है। हाँ में सर हिलाते हुए रुद्राक्ष ने खाना शुरू किया। भले ही वह तेजी से खा रहा था, लेकिन फिर भी वह एक मूव जेंटलमैन की तरह लग रहा था। और वहीं दूसरी तरफ अनाहिता काफी रिलैक्स थी। वह एक स्ट्रिक्ट सोशलिस्ट और हाई सोसाइटी की लड़की की तरह नहीं बड़ी हुई थी और वह अपने टेबल मैनर्स पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी और रुद्राक्ष का भी इसके बारे में कोई ओपिनियन नहीं था और ना ही वह उसे कभी रोकता था। इसलिए अनाहिता अपने के हिसाब से जैसे मन हो वैसे खाती थी। वह अपने ब्रेकफास्ट करते हुए आसपास की खूबसूरत सीनरी को एंजॉय कर रही थी। कितनी अच्छी सुबह है। आई होप कि मेरी पूरी जिंदगी की हर एक सुबह इतनी ही शांति भारी हो। लेकिन जल्दी ही उनके अलग होने का वक्त आ गया। सुमित को जब लगा कि अब जाना जरूरी है तो उसने जाकर रिमाइंड करवाया, सर जाने का वक्त हो गया है। यह सुनकर अनाहिता ने अपना हाथ साफ करते हुए कहा, तुम यहाँ से कुछ खाना लेकर अपने साथ जाओ ताकि तुम रास्ते में खा लेना। तुमने अच्छे से खाया नहीं है और हाँ, पूरे रास्ते के दौरान काम मत करना वरना तुम्हारी आंखें थक जाएंगी और तुम यहाँ से मेरे बिना चले जाओ, मैं खाने के पैसे दे दूंगी। इतना कहकर अनाहिता ने पैसे बढ़ाए पेमेंट करने के लिए, लेकिन रुद्राक्ष ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपने पैसे ऑनर की तरफ बढ़ाया। मैं ब्रेकफास्ट के पैसे दूंगा, वह दोनों सेम टाइम पर बोले। उन दोनों के ऐसे करने से वह स्टॉल ओनर हैरान हो गए, लेकिन जल्दी से उन्होंने अनाहिता के हाथ से पैसे ले लिया और मुस्कुराकर बोले, तुम दोनों कपल हो, इसलिए आज नहीं तो कल तुम्हारी पूरी सैलरी तुम्हारी वाइफ रखेगी, इसलिए तुम्हें अब अपनी वाइफ के पेमेंट करने की आदत डालनी चाहिए। रुद्राक्ष जो अंदर से शौक में था वह अपने शौक से बाहर आया और उसने अनाहिता को देखकर मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जो मेरा है वह सब कुछ इसका है। उसके बाद सुनकर अनाहिता थोड़ा सा शर्माने लगी और उसकी तरफ घूरते हुए उसे गाड़ी में बैठने के लिए कहने लगी। रुद्राक्ष के चेहरे पर भी एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी और उसके दिल में खुशी और वह गाड़ी के अंदर बैठ गया। जब रुद्राक्ष की गाड़ी उसकी नज़रों के सामने से गायब हो गई तब जाकर अनाहिता ने अपनी नज़रें हटाई और दूसरी गाड़ी में बैठी ताकि इसमें तो उसे दूसरे ब्रांच के पास लेकर जाए। आधे घंटे बाद अनाहिता ब्रांच में पहुंच गई। यह रेस्टोरेंट जिला में लोकेटेड था जो एक बहुत ही लंबी हिस्ट्री रखता था। जब वह वहां पहुंची लगभग सुबह के 7:30 चुके थे और अभी भी सारे रेस्टोरेंट बंद थे। सिर्फ सिताएस किचन में ही चहल पहल वाला नजर आ रही थी। उसे देखते ही रेस्टोरेंट का मैनेजर मदन तुरंत आगे आया उसे वेलकम करने के लिए। मिस राठौर, मदन ने नर्वस होते हुए कहा, आप यहाँ
आगे सारी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट हो गई है और बस इंग्रेडिएंट्स से बाकी है। और जहां तक आपका कमाड़ू था, हमने उज्ज्वल अमाउंट से 10 गुना ज्यादा ऑर्डर दे दिया है और रेवियोली रखने के लिए ही फ्रिज बहुत भर चुका है, इसलिए मैंने किसी से एक रेस्टोरेंट से रेफ्रिजरेटर लाने के भी कहा है। गुड जॉब, अनाहिता ने हमें सर हिलाते हुए जवाब दिया। कोई बड़ी बात नहीं है, उसने अपना हाथ वेव करते हुए एक्साइटेड होकर कहा। आप मुझे कुछ शेयर देने के लिए मान गई है, इसलिए अगर मैं पूरे 3 दिन भी लगातार काम करूं तो बिल्कुल थकूंगा नहीं। लेकिन उसके बाद उस मैनेजर के चेहरे पर एक हिचकिचाहट वाला लुक आ गया। उसके ऐसे लुक को देखकर अनाहिता ने कंफ्यूजन में पूछा, क्या बात है? क्या तुम्हें मुझे कुछ बताना है? मदन ने अपनी मुठिया का कस ली और बोला, मैडम मुझे नहीं पता कि मुझे यह कहना चाहिए या फिर नहीं। बोल दो। हमें सर हिलाते हुए मदन बोला, हम यूजुअली उतने ही इंग्रेडिएंट्स हर सुबह खरीदते हैं जितने हमें ज़रूरत होती है और सारे चीज़ फ्रेश ही इस्तेमाल करते हैं। आज हमारे इस ब्रांच का पहला दिन है, मगर आपने हमने कहा है कि हम उसूल से 10 गुना ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स खरीद लें। मुझे लगता है कि वह सब वेस्ट हो जाएगा, स्पेशली सोया प्रोडक्ट्स जो डेफिनेटली कल तक खराब हो जाएंगे। तभी वहां पर शेफ मोहन भी आ गए और उन्होंने कहा, मैम मुझे भी लगता है कि उसूल से 10 गुना ज्यादा प्रोडक्ट्स खरीदना ज्यादा हो जाएगा। हमें पहले 5 गुना ज्यादा खरीद कर देखना चाहिए। स्टोर हमारे पुराने वाले स्टोर से सिर्फ 2 गुना ज्यादा ही बड़ा है। अगर ज्यादा कस्टमर नहीं आए तो हम सारे इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। क्या हम बायर से कह दें कि हम आधे इंग्रेडिएंट्स ही लेंगे? उन दोनों की बातें सुनने के बाद अनाहिता कुछ सेकंड के लिए शांत रही और फिर उसने एक्सप्लेन किया, मैं आप लोगों की चिंता समझती हूँ, मगर मुझे अभी भी लगता है कि 10 गुना ज्यादा इंग्रेडिएंट्स खरीदना हमारे लिए यूजफुल होगा। मुझे भरोसा है कि हमारे कस्टमर दरवाजे पर फ्री फूड सैंपल देने के बाद से और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे और हमें आसानी भी होगी सामान बनाने में और सारे इंग्रेडिएंट्स भी वक्त पर इस्तेमाल हो जाएंगे और बिल्कुल वेस्ट नहीं होंगे। उस इतना कॉन्फिडेंट देखकर मोहन और मदन दोनों ही ऑब्जेक्ट नहीं कर पाए और बोले, क्यों ना आप जाकर अंदर एक बार देख ले। आपने रिनोवेशन कंप्लीट होने के बाद से अंदर जाकर देखा नहीं है। अनाहिता ने हमें सर हिलाया और रेस्टोरेंट के अंदर गई। तो मदन ने धीरे से सेफ मोहन से कहा, क्या आपको नहीं लगता कि वह थोड़ा ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है? हमारा खाना बहुत ही डिलीशियस होता है, मगर आज वीकडे है इसलिए उज्ज्वल से कम कस्टमर होंगे और स्पेशली हम लोकल क्यूजीन में एक्सपर्ट हैं, इसलिए हमारे कस्टमर भी यूजुअली डिनर पर ही आते हैं, लंच पर ज्यादा कस्टमर नहीं आएंगे। मोहन ने भी हमें सर हिलाते हुए कहा, सच में थोड़ा ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है। कोई बात नहीं, अगर हमारे इंग्रेडिएंट वेस्ट हुए तो मुझे डर है कि उनका सिर्फ कॉन्फिडेंस जाएगा आफ्टर, और वह एक यंग लड़की है और अगर वह अपना कॉन्फिडेंस को देगी तो रेस्टोरेंट को भी नुकसान हो सकता है और शायद वह रेस्टोरेंट बंद भी कर दे। जब से उन दोनों को न्यू रेस्टोरेंट के कुछ शेयर्स मिले थे, उन लोगों ने शॉप के ऊपर अपनी जान लगा दी थी और उन्होंने कई घंटे और कई दिन लगाकर स्टाफ के साथ मिलकर इसके इंटीरियर डिज़ाइन को पर्सनली पूरा करवाया था। अगर यह रेस्टोरेंट बंद हो गया तो उनका दिल टूट जाएगा। आफ्टर ऑल उन दोनों ने अपनी हार्ड वर्क को लगाया था इसके अंदर। उन दो आदमियों ने एक दूसरे की तरफ देखा और लंबी गहरी सांस छोड़ी और वही अनाहिता ने सैंपलिंग बोथ एंट्रेंस के सामने रखा, यह पक्का करते हुए कि रेस्टोरेंट के अंदर जाने का रास्ता अभी बचे और उसके टेस्टिंग बूथ पर सबकी नज़र भी जाए। सारे इंटीरियर डिजाइन्स लगभग पुराने रेस्टोरेंट के जैसे ही थे और वह एंटीक फर्नीचर से फर्निश्ड किया गया था। यह अनाहिता ने एंट्रेंस की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह सारे प्लांट्स यहाँ से हटा दो और इन्हें प्लास्टिक चेयर से रिप्लेस कर दो। जो कस्टमर अपनी बारी का इंतजार कर रहे होंगे वह यहाँ बैठकर इंतजार कर सकते हैं। और हाँ, कुछ स्टिकी नोट्स भी तैयार करो ताकि कस्टमर को पता चल जाए कि उनकी बारी कब आने वाली है। समझ गया मैम, वेटर ने उसका ऑर्डर सुनते ही तुरंत काम करना शुरू कर दिया। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। 397 नई रेस्टोरेंट की ओपनिंग। अब तक आपने पढ़ा कि अनाहिता को प्रेसिडेंट लैम्बर्ट से उस इंसान के बारे में कुछ जानकारी और एक लेटर मिलता है और उसके बाद वह लोग इंडिया वापस आ जाते हैं और वहीं नताशा की खबर से कामिनी भी सुसाइड कर लेती है। अब आगे। अनाहिता सुबह 6 बजे उठी और उसे लगा कि रुद्राक्ष अभी भी सो रहा होगा इस वक्त, लेकिन जैसे उसने दरवाज़ा खोला उसे रुद्राक्ष अपने सामने ही दिखाई दिया। भले ही उसे कोई आइडिया नहीं था कि रुद्राक्ष कितने वक्त से वहां पर खड़ा है, मगर उसने नोटिस किया कि सिगरेट के बहुत सारे बर्ड्स जमीन पर गिरे हुए थे।
उसे कुछ सेकंड लगे वापस होश में आने में और उसके बाद उसने पूछा तुम यहाँ कैसे और तुम कब आए? 5 बजे, रुद्राक्ष ने उसे जवाब दिया और फिर एक बुके पता नहीं कहाँ से ले आया। अनाहिता ने उसकी तरफ देखा तो उसे रियलाइज हुआ कि वह बुके फूलों का नहीं बल्कि व्हाइट स्टॉक का था। गोल्ड एंड व्हीटस स्टॉक सिंबल थे उसके रेस्टोरेंट के प्रोसेसर का। वह बुके देने के बाद रुद्राक्ष ने उसके फोरहेड पर किस किया और उसे बधाई दी। मिसेस सिंघानिया, कंग्रेचुलेशन आपके नए रेस्टोरेंट की ओपनिंग पर। आई होप तुम्हारा बिजनेस बहुत ही बड़ा होगा। अनाहिता ने खुश होकर वह व्हाइट स्टॉक एक्सेप्ट कर लिए और उसकी आंखों से आंसू आने लगे। उसके इमोशंस उसके कंट्रोल से बाहर जा रहे थे और उसने रोते हुए कहा तुम मैं। उसे देखकर रुद्राक्ष हंसते हुए बोला मेरा क्या? तुम बेवकूफ हो और अगर तुम्हें मुझे फूल देने भी थे या फिर यह सब भी देना भी था तो तुम्हें इतनी सुबह जागने की कोई जरूरत नहीं थी। यह सुनकर रुद्राक्ष ने ना में सर हिलाते हुए बोला अगर मैं हमेशा से जल्दी उठकर यहाँ नहीं आता तो मुझे डर था कि तुम मुझे उठाती भी नहीं और बिना मुझे इन्फॉर्म किए रेस्टोरेंट चली जाती। यह सुनकर अनाहिता ने अपना नोज कवर कर लिया और धीरे से हंसने लगी। वह बिल्कुल सही कह रहा था, वह उसे बिल्कुल नहीं उठाने का प्लान कर रही थी। आफ्टर ऑल रुद्राक्ष ने बहुत मुश्किल से अपनी बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला उसके साथ लाइट स्प्रिंग में वक्त बिताने के लिए। कल रात बहुत ही देर तक वह काम कर रहा था इसलिए वह उसे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद अनाहिता ने जल्दी से उसे गले लगा लिया और कहा थैंक यू। वह भले ही रुद्राक्ष को बेवकूफ कर रही थी लेकिन यह फीलिंग उसे दुनिया की सबसे खुश लड़की महसूस करवा रहा था। ऐसे इंसान से किसी कंप्लेंट हो सकती है जो सूरज उगने से पहले ही तुम्हारे ही दरवाजे के बाहर तुम्हारा इंतजार करें बस तुम्हें बधाई देने के लिए और तुम्हें बुके देने के लिए तुम्हारी रेस्टोरेंट की ओपनिंग पर। रुद्राक्ष की नजरें भी सॉफ्ट हो गई और उसने उसे वापस गले लगा लिया। अनाहिता फील कर सकती थी कि उसकी बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है क्योंकि उसकी कपड़ों का फैब्रिक बहुत ही पतला था। अंदर ही अंदर वह नर्वस थी कि वह रेस्टोरेंट ओपनिंग के दिन ज्यादा अच्छा नहीं करेगा लेकिन रुद्राक्ष के गले लगाने से उसे एक अजीब सी इनविजिबल एनर्जी मिल गई जिससे उसका दिल पूरी तरह से शांत हो गया और उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि वह अपनी पूरी कोशिश करेगी। मुझे डर है कि मैं आज तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगा, रुद्राक्ष ने माफी मांगते हुए कहा। मेरी एक लास्ट मिनट मीटिंग है पुणे में। पुणे मुंबई से थोड़ा दूर था और उसकी मीटिंग दोपहर में थी और उसकी लंच मीटिंग शेड्यूल थी बहुत पहले से और अब वह उसे कैंसिल नहीं कर सकता था वरना वह किसी कीमत पर अनाहिता को छोड़कर नहीं जाता। अनाहिता ने समझते हुए हाँ में सर हिलाया और कहा मैंने अकेले माही ग्रुप एस्टेब्लिश कर लिया तो एक छोटा सा ब्रांच ओपनिंग मैनेज करने में कोई बड़ी बात नहीं है। यह सुनकर रुद्राक्ष जवाब दिया ऑल राइट, मैं सुमित को तुम्हारे साथ छोड़ देता हूँ। अगर किसी भी चीज की तुम्हें जरूरत हो तो तुम उसे बता देना, वह पक्का तुम्हारी मदद करेगा। समझ गई, तुम कब जाने वाले हो? आधे घंटे बाद, लेकिन जाने से पहले मैसेज सिंघानिया क्या मैं आपको लोकल ब्रेकफास्ट मेरे साथ करने के लिए इनवाइट कर सकता हूँ? उसकी बात सुनकर अनाहिता हंसते हुए बोली ओयर विश ग्रांटेड मिस्टर सिंघानिया। थैंक यू, रुद्राक्ष ने पॉलिटली अपना सर झुकाते हुए कहा। तो कुछ मिनट के बाद एक ब्लैक एमपीवी एक पुरानी सी गली में रुकी। एक एंट्रेंस पर ओल्ड ब्रेकफास्ट स्टॉल था। भले ही वह सुबह के 6 थे मगर सारी सीट्स भर चुकी थी और जैसे ही अनाहिता और रुद्राक्ष उस स्टॉल के पास पहुंचे बस एक ही टेबल खाली थी। उस टेबल को क्लियर करने के बाद ऑनर ने रुद्राक्ष को ग्रिड किया हेलो, तुम आज अकेले नहीं आए हो? तो रुद्राक्ष ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा आज मैं अपनी वाइफ के साथ आया हूँ। यह सुनकर उस ओनर ने अनाहिता की तरफ देखा और हैरानी से तारीफ करते हुए कहा तुम तो बहुत ही लकी हो, तुम्हारी वाइफ तुमसे भी खूबसूरत है। यह सुनकर अनाहिता थोड़ा एम्ब्रेस हो गई मगर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने सबको मुस्कुरा कर देखा और वही उनकी बात सुनकर रुद्राक्ष कुछ सेकंड के लिए अपनी जगह पर जम गया और लेकिन फिर उसने तुरंत ना में सर हिलाते हुए कहा मेरा उज्ज्वल ऑर्डर 2 प्लेट और 1 ग्लास मसाला दूध भी। समझ गया। ओनर खाना तैयार करने के लिए चला गया तो आसपास को देखते हुए या अनाहिता ने कमेंट किया यह सरप्राइजिंग है। क्या तुम यह जानकर हैरान हो कि मैं एक डाउन टू अर्थ इंसान हूँ? अनाहिता ने उसकी तरफ देखते हुए कहा तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम यहाँ ऐसी जगह पर अक्सर खाते होंगे। मुझे लगा कि तुम मुझे ब्रेकफास्ट करवाने के लिए किसी 5 स्टार होटल में लेकर जा रहे हो। यह सुनकर रुद्राक्ष ने का हंसते हुए कहा मैं ऐसे ही जगह पर अक्सर जाता रहता हूँ और मुझे उन सब जगह से चीर होने लगी है। एक बार मैं यहाँ ब्रेकफास्ट के लिए आया था क्यूरियोसिटी के चलते और उसके बाद मुझे यहाँ के खाना इतना पसंद आया कि मैं यहाँ फ्रिक्वेंट कस्टमर बन गया।
मुझे भरोसा है कि तुम्हें खाना बहुत पसंद आएगा। यह अनाहिता को हैरानी फिल हुई थी। जल्दी उनका ब्रेकफास्ट सर्व हो गया और सबसे पहले अनाहिता का दूध आया। अनाहिता ने उसका एक टेस्ट लिया तो बोली यह स्ट्रेंज है। उस दूध में इलायची और बादाम था जिसका स्वाद अनाहिता को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। उसके रिएक्शन को देखकर रुद्राक्ष समझ गया कि वह क्यों पसंद नहीं आया और हंसते हुए बोला, मैं इसे अपने दिल पर नहीं लेता हूँ। अगर तुम्हें नहीं पसंद है तो हम कुछ और ट्राई करते हैं। फिर जल्दी ही मुंबई की फेमस पाव भाजी आई, जिसकी एक बाइट लेते ही अनाहिता के मुंह में जो फ्लेवर खुला उसे वह हैरान हो गई और बाकी सारे डिशेज भी इतनी ही अच्छी थी। जब भी वह एक डिश का बाइट लेती उसकी आंखों में चमक आ जाती थी। क्या लगता है तुम्हें? रुद्राक्ष ने पूछा तो अनाहिता ने खुश होकर हाँ में सर हिलाते हुए कहा, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि ऐसे स्टॉल पर इतना टेस्टी ब्रेकफास्ट मिलता है। मुझे यहाँ से बहुत सारी इंस्पिरेशन मिल रही है, लेकिन यहाँ के कुछ खाने बहुत ही जाने पहचाने हैं। ऐसा हो सकता है कि मेरी मोम मुझे यहाँ लेकर आती हो जब मैं छोटी थी तो। अपनी माँ का ख्याल आते ही अनाहिता की नज़रें धीमी हो गई, लेकिन फिर भी उसने जल्दी से अपने आप को मेंटेन कर लिया और एक मुस्कुराहट के साथ कहा, आज एक बहुत ही अच्छा दिन है, इसलिए मैं बुरी चीज़ों के बारे में नहीं सोचूंगी और जल्दी से खाओ, मुझे जाना है और तुम्हें भी जाना है। हाँ में सर हिलाते हुए रुद्राक्ष ने खाना शुरू किया। भले ही वह तेजी से खा रहा था, लेकिन फिर भी वह एक मूव जेंटलमैन की तरह लग रहा था। और वहीं दूसरी तरफ अनाहिता काफी रिलैक्स थी। वह एक स्ट्रिक्ट सोशलिस्ट और हाई सोसाइटी की लड़की की तरह नहीं बड़ी हुई थी और वह अपने टेबल मैनर्स पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी और रुद्राक्ष का भी इसके बारे में कोई ओपिनियन नहीं था और ना ही वह उसे कभी रोकता था। इसलिए अनाहिता अपने के हिसाब से जैसे मन हो वैसे खाती थी। वह अपने ब्रेकफास्ट करते हुए आसपास की खूबसूरत सीनरी को एंजॉय कर रही थी। कितनी अच्छी सुबह है। आई होप कि मेरी पूरी जिंदगी की हर एक सुबह इतनी ही शांति भारी हो। लेकिन जल्दी ही उनके अलग होने का वक्त आ गया। सुमित को जब लगा कि अब जाना जरूरी है तो उसने जाकर रिमाइंड करवाया, सर जाने का वक्त हो गया है। यह सुनकर अनाहिता ने अपना हाथ साफ करते हुए कहा, तुम यहाँ से कुछ खाना लेकर अपने साथ जाओ ताकि तुम रास्ते में खा लेना। तुमने अच्छे से खाया नहीं है और हाँ, पूरे रास्ते के दौरान काम मत करना वरना तुम्हारी आंखें थक जाएंगी और तुम यहाँ से मेरे बिना चले जाओ, मैं खाने के पैसे दे दूंगी। इतना कहकर अनाहिता ने पैसे बढ़ाए पेमेंट करने के लिए, लेकिन रुद्राक्ष ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपने पैसे ऑनर की तरफ बढ़ाया। मैं ब्रेकफास्ट के पैसे दूंगा, वह दोनों सेम टाइम पर बोले। उन दोनों के ऐसे करने से वह स्टॉल ओनर हैरान हो गए, लेकिन जल्दी से उन्होंने अनाहिता के हाथ से पैसे ले लिया और मुस्कुराकर बोले, तुम दोनों कपल हो, इसलिए आज नहीं तो कल तुम्हारी पूरी सैलरी तुम्हारी वाइफ रखेगी, इसलिए तुम्हें अब अपनी वाइफ के पेमेंट करने की आदत डालनी चाहिए। रुद्राक्ष जो अंदर से शौक में था वह अपने शौक से बाहर आया और उसने अनाहिता को देखकर मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जो मेरा है वह सब कुछ इसका है। उसके बाद सुनकर अनाहिता थोड़ा सा शर्माने लगी और उसकी तरफ घूरते हुए उसे गाड़ी में बैठने के लिए कहने लगी। रुद्राक्ष के चेहरे पर भी एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी और उसके दिल में खुशी और वह गाड़ी के अंदर बैठ गया। जब रुद्राक्ष की गाड़ी उसकी नज़रों के सामने से गायब हो गई तब जाकर अनाहिता ने अपनी नज़रें हटाई और दूसरी गाड़ी में बैठी ताकि इसमें तो उसे दूसरे ब्रांच के पास लेकर जाए। आधे घंटे बाद अनाहिता ब्रांच में पहुंच गई। यह रेस्टोरेंट जिला में लोकेटेड था जो एक बहुत ही लंबी हिस्ट्री रखता था। जब वह वहां पहुंची लगभग सुबह के 7:30 चुके थे और अभी भी सारे रेस्टोरेंट बंद थे। सिर्फ सिताइस किचन में ही चहल पहल वाला नजर आ रही थी। उसे देखते ही रेस्टोरेंट का मैनेजर मदन तुरंत आगे आया उसे वेलकम करने के लिए। मिस राठौर, मदन ने नर्वस होते हुए कहा, आप यहाँ आगे सारी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट हो गई है और बस इंग्रेडिएंट्स से बाकी है। और जहां तक आपका कमाड़ू था, हमने उज्ज्वल अमाउंट से 10 गुना ज्यादा ऑर्डर दे दिया है और रेवियोली रखने के लिए ही फ्रिज बहुत भर चुका है, इसलिए मैंने किसी से एक रेस्टोरेंट से रेफ्रिजरेटर लाने के भी कहा है। गुड जॉब, अनाहिता ने हाँ में सर हिलाते हुए जवाब दिया। कोई बड़ी बात नहीं है, उसने अपना हाथ वेव करते हुए एक्साइटेड होकर कहा, आप मुझे कुछ शेयर देने के लिए मान गई है, इसलिए अगर मैं पूरे 3 दिन भी लगातार काम करूं तो बिल्कुल थकूंगा नहीं। लेकिन उसके बाद उस मैनेजर के चेहरे पर एक हिचकिचाहट वाला लुक आ गया। उसके ऐसे लुक को देखकर अनाहिता ने कंफ्यूजन में पूछा, क्या बात है? क्या तुम्हें मुझे कुछ बताना है? मदन ने अपनी मुठिया का कस ली और बोला, मैडम मुझे नहीं पता कि मुझे यह कहना चाहिए या फिर नहीं। बोल दो।
हाँ में सर हिलाते हुए मदन बोला, हम यूजुअली उतने ही इंग्रेडिएंट्स हर सुबह खरीदते हैं जितने हमें ज़रूरत होती है और सारे चीज़ फ्रेश ही इस्तेमाल करते हैं। आज हमारे इस ब्रांच का पहला दिन है मगर हमने कहा है कि हम उसूल से 10 गुना ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स खरीद लें। मुझे लगता है कि वह सब वेस्ट हो जाएगा, स्पेशली सोया प्रोडक्ट्स जो डेफिनेटली कल तक खराब हो जाएंगे। तभी वहां पर शेफ मोहन भी आ गए और उन्होंने कहा, मैम मुझे भी लगता है कि उसूल से 10 गुना ज़्यादा प्रोडक्ट्स खरीदना ज़्यादा हो जाएगा। हमें पहले 5 गुना ज़्यादा खरीद कर देखना चाहिए। स्टोर हमारे पुराने वाले स्टोर से सिर्फ 2 गुना ज़्यादा ही बड़ा है। अगर ज़्यादा कस्टमर नहीं आए तो हम सारे इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। क्या हम बायर से कह दें कि हम आधे इंग्रेडिएंट्स ही लेंगे? उन दोनों की बातें सुनने के बाद अनाहिता कुछ सेकंड के लिए शांत रही और फिर उसने एक्सप्लेन किया, मैं आप लोगों की चिंता समझती हूँ, मगर मुझे अभी भी लगता है कि 10 गुना ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स खरीदना हमारे लिए यूज़फुल होगा। मुझे भरोसा है कि हमारे कस्टमर दरवाजे पर फ्री फूड सैंपल देने के बाद से और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे और हमें आसानी भी होगी सामान बनाने में और सारे इंग्रेडिएंट्स भी वक्त पर इस्तेमाल हो जाएंगे और बिल्कुल वेस्ट नहीं होंगे। उस इतना कॉन्फिडेंट देखकर मोहन और मदन दोनों ही ऑब्जेक्ट नहीं कर पाए और बोले, क्यों ना आप जाकर अंदर एक बार देख ले। आपने रिनोवेशन कंप्लीट होने के बाद से अंदर जाकर देखा नहीं है? अनाहिता ने हमें सर हिलाया और रेस्टोरेंट के अंदर गई। तो मदन ने धीरे से सेफ मोहन से कहा, क्या आपको नहीं लगता कि वह थोड़ा ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है? हमारा खाना बहुत ही डिलीशियस होता है मगर आज वीकडे है इसलिए उज्ज्वल से कम कस्टमर होंगे और स्पेशली हम लोकल क्यूजीन में एक्सपर्ट हैं इसलिए हमारे कस्टमर भी यूजुअली डिनर पर ही आते हैं, लंच पर ज़्यादा कस्टमर नहीं आएंगे। मोहन ने भी हमें सर हिलाते हुए कहा, सच में थोड़ा ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है। कोई बात नहीं, अगर हमारे इंग्रेडिएंट वेस्ट हुए तो मुझे डर है कि उनका सिर्फ कॉन्फिडेंस जाएगा आफ्टर, और वह एक यंग लड़की है और अगर वह अपना कॉन्फिडेंस को देगी तो रेस्टोरेंट को भी नुकसान हो सकता है और शायद वह रेस्टोरेंट बंद भी कर दे। जब से उन दोनों को न्यू रेस्टोरेंट के कुछ शेयर्स मिले थे उन लोगों ने शॉप के ऊपर अपनी जान लगा दी थी और उन्होंने कई घंटे और कई दिन लगाकर स्टाफ के साथ मिलकर इसके इंटीरियर डिज़ाइन को पर्सनली पूरा करवाया था। अगर यह रेस्टोरेंट बंद हो गया तो उनका दिल टूट जाएगा। आफ्टर ऑल उन दोनों ने अपनी हार्ड वर्क को लगाया था इसके अंदर। उन दो आदमियों ने एक दूसरे की तरफ देखा और लंबी गहरी सांस छोड़ी और वही अनाहिता ने सैंपलिंग बोथ एंट्रेंस के सामने रखा, यह पक्का करते हुए कि रेस्टोरेंट के अंदर जाने का रास्ता अभी बचे और उसके टेस्टिंग बूथ पर सबकी नज़र भी जाए। सारे इंटीरियर डिजाइन्स लगभग पुराने रेस्टोरेंट के जैसे ही थे और वह एंटीक फर्नीचर से फर्निश्ड किया गया था। यह अनाहिता ने एंट्रेंस की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह सारे प्लांट्स यहाँ से हटा दो और इन्हें प्लास्टिक चेयर से रिप्लेस कर दो। जो कस्टमर अपनी बारी का इंतजार कर रहे होंगे वह यहाँ बैठकर इंतजार कर सकते हैं। और हाँ, कुछ स्टिकी नोट्स भी तैयार करो ताकि कस्टमर को पता चल जाए कि उनकी बारी कब आने वाली है। समझ गया मैम। वेटर ने उसका ऑर्डर सुनते ही तुरंत काम करना शुरू कर दिया। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। एपिसोड 398, अनाहिता ओवर कॉन्फिडेंट है। अब तक आपने सुना कि अनाहिता के रेस्टोरेंट ओपनिंग के लिए वह रुद्राक्ष के साथ ब्रेकफास्ट करने के बाद अपने नए ब्रांच में पहुंचती है। अब आगे अनाहिता इंतजाम अंदर करवा रही थी जिसे देखकर मैनेजर और सेफ मोहन का सर दुख रहा था। वह सचमुच ज्यादा ही कॉन्फिडेंस है क्या? अगर रेस्टोरेंट में अच्छा नहीं किया तो वह उदास हो जाएगी। फिर उन्होंने दोनों ने एक साथ गहरी सांस छोड़ी और अपने अपने काम पर लग गए। थोड़ा सा वक्त लग गया सारी प्रिपरेशन पूरी करने में। आफ्टर ऑल सारे इंग्रेडिएंट्स जब वहां वापस आ गए तो उन्हें वॉश करके उन्हें तैयार करना शुरू कर दिया गया और जब तक यह हुआ तब तक ऑलरेडी दोपहर के 11 गए थे। पुराने रेस्टोरेंट से रेफ्रिजरेटर भी आ गया था। आज इंग्रेडिएंट्स उज्ज्वल से 10 गुना ज्यादा थे इसलिए सारे रेफ्रिजरेटर भरने के बाद भी कुछ एक्स्ट्रा सामान बच गया था जो इंग्रेडिएंट्स ज्यादा देर तक बिना रेफ्रिजरेटर के भी बच सकते थे। उन्हें फ्रिज से निकाल कर साइड में रख दिया गया। शेफ मोहन ने उन्हें इंग्रेडिएंट्स की तरफ इशारा करते हुए कहा, मिस राठौर, यह सारी इंग्रेडिएंट्स जल्दी खराब नहीं होंगे मगर आज बहुत ज्यादा गर्मी है, अगर हमें इन्हें शाम तक इस्तेमाल नहीं किया तो यह खराब हो जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, अनाहिता ने उनका कंधा थपथपाते हुए कहा, हम इन्हें दोपहर तक खत्म कर देंगे। यह सुनते ही सेफ मोहन ने अपने लिप्स दबा लिए मगर बस वह हल्की सी मुस्कुराहट के साथ हाँ में सर हिलाते कहा, काम पर लोगों, सब कुछ मैं फिनिशिंग टच संभाल लेती हूँ। अनाहिता ने हाँ में सर हिलाते कहा और फिर हाल में वापस आई।
सब कुछ चेक करने के लिए जब उसे पूरे यकीन हो गया कि सब कुछ तैयार है तो वह बैठ गई और अपने लोकेशन को टैग करते हुए उसने ट्वीट किया, मेरा रेस्टोरेंट का ब्रांच आज खुलने वाला है, एवरीवन इज वेलकम। फिर बिना रिप्लाई का इंतजार किया वह किचन में गई। बाकी प्रिपरेशन में मदद करने के लिए उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उसके इस ट्वीट ने बहुत सारे रिप्लाईज को अपनी तरफ इकट्ठा कर लिया था। आप एक रेस्टोरेंट ओपन कर रही हो, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आने की बजाय यह तो आपके अच्छी लुक्स की बर्बादी है। मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ, क्या अपने लुक्स के जरिए पैसे कमाना अच्छी बात नहीं है? अनाहिता को देखकर नहीं लगता कि वह खाना बना सकती है। मुझे टेस्ट को लेकर फिक्र है, क्या वह टेस्ट खाने लायक होगा? क्या यह एक ट्रेंड हो गया है कि इन्फ्लुएंसर अपने खुद के बिजनेस शुरू करते हैं? अगर कोई इन्फ्लुएंसर कपड़े बेचता है या फिर सामान भेजता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर यह इन्फ्लुएंसर ने एक रेस्टोरेंट खोला है। क्या इसे पता भी है कि कितने सारे सेलिब्रिटीज ने 6 महीने के अंदर ही अपने रेस्टोरेंट को बंद कर दिया है? तभी एक और जवाब आया, मैं उसके रेस्टोरेंट में पहले भी गया हूँ और यह एक नया ब्रांच है। पहले मेरे फ्रेंड मुझे बताया कि अनाहिता उसकी ओनर है तो मैं क्यूरोस हो गया और वहां गया जो मेरे घर के नज़दीक था और मैं आज वहां हर रोज खाता हूं। मेरे पैसे लगते हैं लेकिन अब मैं क्या करूं, रहा ही नहीं जाता। उस मैसेज के आते ही बहुत सारे रिप्लाई आने लगे, सचमुच क्या यह पेड पोस्टिंग है? अगर मैं ऑनेस्ट कहूं तो मुझे बता दो कि हमें तुम्हें इस कमेंट के लिए कितने पैसे मिले हैं, मुझे भी ज्वाइन करना है। यह देखकर वह ओरिजिनल पोस्ट करने वाला चिढ़ गया और उसने सीता किचन में अपनी खाना खाने के कुछ अलग अलग दिनों के फोटोज को अपलोड कर दिया। उसने सिर्फ 3 डिशेज ऑर्डर किए थे, 2 मीट और 1 वेजिटेबल, मगर वह बहुत ही अच्छे दिख रहे थे। जब वह फोटोज अपलोड हो गए तो बहुत सारे रिप्लाई आने लगे, सीरियसली क्या अनाहिता का रेस्टोरेंट यह डिशेज सर्व करता है? यह तो बहुत ही नॉर्मल लग रहे हैं। क्या कोई नेटिज़न को बताया कि यह पीछे रहे? क्या यह कोई पेड कमेंट नहीं है? मैं भी देखना चाहता हूं कि अनाहिता सचमुच खूबसूरत है या नहीं, इसलिए मैं उसके रेस्टोरेंट में जाऊंगा और देखते हैं खाना कितना टेस्टी होता है। बहुत सारे नेटिज़न्स ने यह डिक्लेयर किया कि वह अनाहिता के रेस्टोरेंट में पर्सनली जाएंगे यह रिव्यू करने के लिए कि वहां का खाना सच में टेस्टी है या नहीं, और यह होते ही एक बहुत बड़ा ग्रुप रेस्टोरेंट की तरफ आगे बढ़ने लगा। वही किसी ने तो लाइव स्ट्रीमिंग भी शुरू कर दी। हेलो फ्रेंड्स, हम सिताइस किचन के नए ब्रांच के रास्ते में है और यहाँ पर 2 स्टेशन की दूरी पर है। देखते हैं कि क्या अनाहिता बेइज्जत होती है या फिर उसकी रेस्टोरेंट की सेल्स बढ़ती है। मैं उसका फ़ोन नहीं हूँ, इसलिए मैं सबके लिए उसके फूड का टेस्टिंग करने वाला हूँ। कुछ नेटिज़न जिनके पास कुछ करने के लिए नहीं था उन्होंने भी लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी। बहुत ही कम लोगों को डाउट था कि अनाहिता ने उसे कमेंट के लिए पैसे दिए थे, उसके फैंस को तो छोड़ दो, उन्होंने तुरंत सबको रिक्वेस्ट किया उसके रेस्टोरेंट को विजिट करने के लिए। आज ओपनिंग है, हमारी गोड से भी वहां होगी, मैं तो जा रहा हूं जल्दी ही। क्या कोई मुझे ज्वाइन करना चाहेगा? मैं अकेले बहुत सारे डिशेज ऑर्डर नहीं कर सकता। मैं भी मुंबई में ही हूं, हम लोकल स्टेशन पर मिलते हैं। चलो चलते हैं, मेरा बॉयफ्रेंड और मैं भी रास्ते में ही है। बहुत सारे डिसीजंस एक साथ रेस्टोरेंट की तरफ चले गए और अनाहिता के फैंस भी, और ऑलरेडी सिर्फ अनाहिता के इस पोस्ट को गए हुए आधा घंटा ही हुआ था। जैसे जैसे लंच की आवर अप्रोच कर रहा था वैसे वैसे स्ट्रीट का ट्रैफिक बढ़ने लगा। अब जब यह रेस्टोरेंट नया था तो नेचुरली वहां पर बहुत सारे क्यूरियस कस्टमर अट्रैक्ट हो गए थे और जल्दी ही कुछ टेबल्स एक्वायर हो गई। वेलकम द कस्टमर। ऑलमोस्ट टाइम होने के बाद अनाहिता ने मैनेजर को कस्टमर को वेलकम करने के लिए भेजा। पानी गरम करो, उसने मोहन को कहा और एंट्रेंस की तरफ देखते हुए बोली, रेवियोली तैयार करो और सबको 5 पीस रेवियोली मिलेगी जो हमारे रेस्टोरेंट के सामने से होकर गुजरेगा, याद रखना 5 पीस हर एक इंसान के लिए। समझ गए मैडम। एक बार उनकी रेवियोली ट्राई करने के बाद से वह उनकी कैपेबिलिटी से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस था। इतनी सिंपल इंग्रेडिएंट्स से इतना डिलीशियस खाना बनाना बहुत ही मुश्किल था, मगर उन्होंने ऐसा कर दिखाया था। एक बार वाटर बॉयल होने के बाद अनाहिता ने सुमित बुलाया जो डिशेज सर्व करने में बिजी था। रुद्राक्ष के असिस्टेंट की पोजीशन की वजह बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के डायरेक्टर्स भी उससे रिस्पेक्ट से बात करते थे, लेकिन किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वह एक वेटर के तौर पर काम करेगा। सुमित ने आज से पहले कभी वेटर के तौर पर काम नहीं किया था, मगर रुद्राक्ष के लिए ड्रिंक और खाना सर्व करने का उसे एक्सपीरियंस था, इसलिए वह बहुत ही स्मूथली कस्टमर को डिशेस सर्व कर रहा था। अनाहिता की आवाज़ सुनने के बाद उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई डिश दूसरे वेटर को दी और कहा, इस टेबल नंबर 2 पर लेकर जाओ।
इतना कहकर वह अनाहिता के पास आया और उसने पॉलिटली पूछा, मैम क्या आपको मेरी किसी चीज़ में मदद की ज़रूरत है? कुछ बॉडीगार्ड को बुला लो, ऑलमोस्ट लंच आवर हो गया है, इसलिए हमें कुछ लोगों की ज़रूरत होगी ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। यह सुनकर हैरान होते हुए सुमित ने पूछा, हमें बॉडीगार्ड की ज़रूरत है? क्या यह रेस्टोरेंट की ओपनिंग नहीं है? जब शोर काफ़ी पहली बार बिजनेस के लिए ओपन हुई थी तो ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास कुछ रीजनेबल कस्टमर आए थे जिन्हें मैनेज करने के लिए बॉडीगार्ड की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ रही थी। वह मैनेजर भी उसी वक्त वहां पहुंचा और जब उसने अनाहिता का ऑर्डर सुना तो उसने नर्वसली हंसते हुए कहा, मैम हमने बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए हैं इंग्रेडिएंट्स पर और उसके अलावा शायद वह वेस्ट भी हो सकते हैं और यहाँ पर ज़्यादा कस्टमर भी नहीं आए हैं, बहुत सारी टेबल अभी भी खाली है, क्या बॉडीगार्ड को हायर करना ज़्यादा नहीं हो जाएगा? और उसके अलावा हमें उनकी सर्विस के लिए पैसे भी देने होंगे, वेट्स को हायर करने से ज़्यादा उन बॉडीगार्ड की कास्ट होगी। हमें ज़रूरत है, अनाहिता ने सख्त आवाज़ में जवाब दिया तो एक मुस्कुराहट के साथ उस भरोसा दिलाते हुए बोली, तुम चिंता मत करो, रेस्टोरेंट को बॉडीगार्ड के लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे। आफ्टर ऑल वह रुद्राक्ष की बॉडीगार्ड का एडवांटेज लेने वाली थी। अब तक न्यूज़ के पोस्ट को और ट्वीट को देख लिया होगा, भले ही ज़्यादा फैस नहीं है उसके मुंबई में, लेकिन उसके ट्वीट से बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा ज़रूर हो जाएगी, कुछ उसके फैंस तो कुछ उसके बुरा चाहने वाले, इसलिए बेहतर रहेगा कि कुछ बॉडीगार्ड को ऑर्डर मेंटेन करने के लिए बुला लिया जाए ताकि यहाँ पर भागम भाग या फिर कोई हादसा ना हो। नेचुरली सुमित ने उसके ऑर्डर को ऑब्जेक्ट नहीं किया और उसने हाँ में सर हिलाया और अपना फ़ोन निकाल कर कुछ अरेंजमेंट करने ही वाला था, तभी सारिका और रितेश वहां से भूतों की तरह प्रकट हो गए। मैम, सारिका ने हाँ में सर हिलाते उसे हुए ग्रिड किया, आपको देखकर लगता है कि आपको हमारी मदद की ज़रूरत है। यह देखकर अनाहिता ने अपने सर पर मारते हुए कहा, मैं तो तुम दोनों को भूल ही गई थी, तुम दोनों की मदद से मुझे किसी बॉडीगार्ड की ज़रूरत नहीं है, अगर ज़्यादा कस्टमर हुए और बाद में भी रोज़ ज़्यादा बढ़ गई तो प्लीज़ मुझे सिचुएशन कंट्रोल करने में मदद करना। श्योर, सारिका रितेश तुरंत मान गई तो वह मैनेजर स्पीचलेस हो गया। हो क्या रहा है? क्या यह रेस्टोरेंट की ओपनिंग है या फिर किसी भी सेलिब्रिटी का प्रेस कॉन्फ्रेंस? वह अनाहिता को बहुत ही ज़्यादा एडमायर करता था, मगर फिर भी उसके मन के डाउट खत्म नहीं हो रहे थे। ठीक उसी वक्त दो यंग लेडीज रेस्टोरेंट के अंदर आए। उन लोगों ने दो डिजीज जूस की डिसइंटरेस्ट तरीके से और फिर ऑर्डर देने के बारे सोचते हुए अपना हाथ अपनी चिन पर रखकर उनमें से एक बोली, देखा तो इन्फ्लुएंसर होना कितना मुश्किल है, हमें कितने सारे नए रेस्टोरेंट में जाना पड़ता है। उसने अपने फ्रेंड से कंप्लेंट करते हुए कहा, लेकिन वहाँ का किसी का भी खाना डिलीशियस नहीं होता है, मुझे अभी भरोसा नहीं हो रहा है कि तुम इतने सारे फेल अटेम्प्ट्स के बाद भी हार मानने के लिए तैयार नहीं हो। मुझे लगता है कि हमें कुछ फास्ट फूड का लेना चाहिए, वह हमें कभी डिसअपॉइंट नहीं करता है। रिसेंटली एक नया रेस्टोरेंट जहां हम गए थे उसका खाना इतना खराब था कि मुझे 2 दिन तक उल्टी हुई है। मुझे तो सोच कर हैरानी होती है कि इन लोगों में इतनी हिम्मत कहाँ से आती है, कितने खराब खाने के बावजूद वह लोग बिजनेस ओपन कर लेते हैं। उसके बाद सुनकर उसकी फ्रेंड सामने बैठकर मुस्कुराते हुए बोली, अब हमें यहाँ का फूड ट्राई करना होगा, अगर यहाँ का खाना अच्छा हुआ तो हर एक रेस्टोरेंट में हर रोज़ जाना बोरिंग होता है। ऑलराइट, तो फिर तुम यहाँ का खाना ट्राई करने के बाद हार मान लोगी? पहली लड़की ने अपने हाथ वेव करते हुए कहा और फिर मेन्यू वेटर को देकर कहा, हम यह 2 डिशेज अभी के लिए ऑर्डर करेंगे, हम दोनों के लिए हम ज़्यादा ऑर्डर नहीं कर सकते। समझ गया मैम, अभी आपका खाना लेकर आते हैं, वेटर ने कहा और वहां से चला गया। जो 2 डिशेज उन लड़कियों ने ऑर्डर की थी वह अनाहिता ने मॉडिफाई की थी। चिकन सटू और स्टार्टर्ड मशरूम। जल्दी ही खाना सर्व हो गया, प्लीज़ एंजॉय योर मील। इतना कहकर वाटर वहां से चला गया और वह यंग लड़की जो थोड़ी देर पहले यहां से भगाने के प्लान में थी वह डिशेज देखते ही सीधे बैठ गई। उन डिशेज को देखने के बाद उसके मुंह में पानी आ रहा था। यह लग तो डिलीशियस रहे हैं, क्या पता इनका टेस्ट कैसा होगा, उसने कहा और एक छोटा सा चिकन का पीस उठाकर मुंह में रखा और जैसे ही उसने बाइट लिया उसकी आंखों में चमक आ गई और तुरंत उसने तेजी से खाना खाना शुरू कर दिया। क्या यह टेस्टी है? उसकी फ्रेंड ने क्यूरियस होकर पूछा तो उस यंग लड़की ने चिकन का पीस अपने मुंह रखते हुए चबाते हुए कहा, यह आज तक का बेस्ट चिकन है जो मैंने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में टेस्ट किया है। यह सुनते ही उसकी फ्रेंड ने तुरंत अपना फोक उठाया और मशरूम का एक पीस मुंह में रखा है। वह स्वीटेड मशरूम नॉर्थ में बड़ा फेमस थे, लेकिन उसने इतना अच्छा से पहले कभी टेस्ट नहीं किया था।
वह दोनों अपना खाना तेजी से खाने लगे और एक दूसरे के साथ खुश होकर बात करने लगे। वह लड़की जो थोड़ी देर पहले बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी, उसने और भी 4 डिशेज ऑर्डर की और उन्हें हैरानी तब हुई जबकि सारी की सारी 6 डिशेज परफेक्ट थी और उन्हें कंप्लेंट करने लायक कुछ भी नहीं था। वही एक कपल जो सड़क पर घूम रहा था, वह एक दूसरे से डिस्कस कर रहे थे कि लंच में क्या खाना है। क्यों ना हम चल के अमेरिकन लंच करें, लड़के ने सजेशन दिया। अब जब इतनी गर्मी है तो मुझे लोकल खाना नहीं खाना है, अमेरिकन खाना खाते हैं। लेकिन उस लड़की ने ना में सर हिलाते हुए कहा, मुझे फॉरेन डिसेंट बहुत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन इस गर्मी के मौसम में सचमुच मेरी भूखी मार दी है, मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं चलेगा, उस लड़की ने अपनी भौहें आपस में सिकुड़ते हुए कहा, हमें लंच तो करना ही पड़ेगा और स्पेशली तुमने ब्रेकफास्ट में कुछ नहीं खाया है। क्यों ना हम एक अच्छा से रेस्टोरेंट ढूंढ ले, एटलीस्ट हम थोड़ा सा खाना खा पाएंगे और या फिर तुम्हें पेट में दर्द होने लगेगा। अगर ऐसी बात है तो चलो ढूंढते हैं। इतना कहकर वह कपल वापस रेस्टोरेंट ढूंढने लगे। ठीक उसी वक्त उस लड़की को एक नया रेस्टोरेंट दिखा। वहां पर एक फूलों का बुके के रखा हुआ था और खिड़की से सटोप दिखाई दे रहा था। भले ही वह कुछ दूरी पर थी मगर वह खाना बनते हुए देख सकती थी। देखा तो वहां पर एक नया ऊपर रेस्टोरेंट है। उस लड़की ने कहा, क्या हम वहां जाकर ट्राई करें? अपनी भौहें आपस में सिकुड़ते हुए उस आदमी ने कहा, वह सीताएस किचन है, उसका डेकोरेशन इम्प्रेसिव बिल्कुल नहीं है और उसके अलावा रेस्टोरेंट के ओपनिंग डे पर कोई खाना उसके सामने कैसे रखता है। शायद उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है क्योंकि वह ज्यादा कस्टमर को अपने पहले दिन पर अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनका खाना बहुत ही बुरा होगा। यह सुनकर थोड़ी देर के सोचने के बाद उस लड़की ने कहा, ऐसा हो सकता है, लेकिन एक बार चेक करने में क्या बुराई है। इतना कहने के बाद उसने अपने साथ उस लड़के का हाथ पकड़ा और उसे लेकर उसे रेस्टोरेंट की तरफ जाने लगी। जैसे ही वह वहां पहुंची तभी उसने एक यंग लड़की को पीछे आदमियों को सब कुछ तैयार करने के लिए इंस्ट्रक्शन देते हुए सुना। भले ही वह खुद एक लड़की थी लेकिन उसे मनाना पड़ेगा कि सामने खड़ी लड़की बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। आगे खाने में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। एपिसोड 399 फैंस की भीड़। अब तक आपने सुना कि अनाहिता के नई रेस्टोरेंट का पहला दिन होता है और अनाहिता के कॉन्फिडेंस को देखकर सब लोगों को लग रहा था कि वह ओवर कॉन्फिडेंट है। अब आगे वह कपल रेस्टोरेंट के पास आ गया। उस लड़की ने सामने खड़ी लड़की को देखा। वह खुद भी लड़की थी मगर खुद सामने वाली लड़की से इम्प्रेस हो गई थी। पानी ऑलमोस्ट उबल गया है, वक्त हो गया है रेवियोली अंदर डालने का और सॉस भी तैयार हो गया है। उसकी आवाज की टोन से समझ में आ रहा था कि वह ब्यूटीफुल लड़की क्लियरली इस रेस्टोरेंट की ओनर है। यह समझकर उस लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड से कहा, इस रेस्टोरेंट की ओनर इतना यंग कैसे है? मुझे भी ऐसी फीलिंग आ रही है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे थे, उनकी डिशेज उतनी अच्छी नहीं होगी। उस लड़के ने भी हमें सर हिलाते हुए कहा, एक अच्छे शेफ को बहुत सारे उपाय एक्सपीरियंस चाहिए। इसे देखो तो यह तो हमारी उम्र की लग रही है और उसके अपीरियंस को देखकर मुझे तो डाउट हो रहा है कि वह अभी तक यूनिवर्सिटी से भी ग्रेजुएट नहीं होगी, इसलिए वह खाना प्रॉपरली नहीं बना सकती। अब चलो यहाँ से हम लोग दूसरे रेस्टोरेंट देखते हैं। वह दोनों वहां से जाने ही वाले थे तभी अनाहिता ने उनकी तरफ देखा और इत्तेफाक से उनकी नजरें मिली। हेलो, उसने मुस्कुराकर ग्रेट किया, यह रेवियोली हमारी तरफ से फ्री सैंपल्स है, क्या आप इन्हें ट्राई करना चाहेंगे? वह लड़की अपने बजट को कंट्रोल कर रही थी क्योंकि उन दोनों को पैसे बचाने थे अपनी शादी के बाद रहने के लिए, घर खरीदने के लिए, इसलिए फ्री का नाम सुनते ही वह तुरंत रुक गई और आखिर में आगे आकर खड़ी हो गई अपने बॉयफ्रेंड के साथ। क्या आज आपकी ग्रैंड ओपनिंग है? अनाहिता ने मुस्कुराते हुए हमें सर हिलाकर कहा, बिल्कुल, न सिर्फ हम 20% डिस्काउंट दे रहे हैं आज, बल्कि हम दरवाजे पर फ्री सैंपल्स रेवियोली भी सर्व कर रहे हैं। क्या आप 2 पोर्शन खाना चाहेंगे? यह सुनकर उस लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड की तरफ देखते हुए पूछा, अब यह फ्री सैंपल है तो क्या तुम्हें ट्राई करना चाहोगे? एक बार सोचकर देखो, मैंने कितने वक्त से रेवियोली नहीं खाई है। वह लोग काफी लविंग कपल थे, इसलिए अपनी गर्लफ्रेंड की रिक्वेस्ट वह लड़का तुरंत मान गया और उसने अनाहिता को देखकर हाँ में सर हिलाते हुए पूछा, इसमें कितना वक्त लगेगा? 3 मिनट। ऑल राइट, तो सिर्फ एक ही पोर्शन। उसे लगा कि रेवियो का टेस्ट सेम ही होगा इसलिए उसे उन्हें खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। एक पोर्शन रेवियोली अभी आ रही है,
जैसे ही अनाहिता ने वह ऑर्डर रीड किया, शेफ मोहन के स्टूडेंट ने तैयारी करनी शुरू कर दी और अनाहिता खुद सीजनिंग और सॉस अपने सीक्रेट रेसिपी से बनने लगी, जिसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं थे, बस उन्हें धीमी आंच पर पकाना कर 1 घंटे के लिए गर्म करना था, जो अब वह लगभग हो चुका था। अनाहिता की सीक्रेट रेसिपी और परफेक्ट इंग्रेडिएंट्स के मिलने की वजह से उसे सॉस में से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। पता नहीं क्यों अनाहिता के प्योर खूबसूरत हाथों से उस रेवियोली को बनते हुए देखकर और अंदर पड़ रही रवियोली को देखकर उस लड़की के मुंह में पानी आ गया। जब 3 मिनट ऑलमोस्ट खत्म होने वाले थे तो अनाहिता ने 2 और बाउल ठंडा पानी पॉट में मिलाया और एक के बाद एक रेवियोली पानी के ऊपर तैरने लगी, जिसे देखकर वह लड़की और भी बेचैन होने लगी और उसे एक खूबसूरत पानी में तैरता हुआ हंस दिमाग में घूमने लगा। अचानक से उसे ऐसा लगा जैसे उसकी भूख जो थोड़ी देर पहले मर गई थी वह वापस भूख लगने लगी है। तीसरा बाउल पानी ऐड करने के बाद वह फाइनली रेवियोली पोट से बाहर निकल गई और 5 पीस रेवियोली एक प्लास्टिक के बोल में परफेक्टली फिट हो गए। एक बार सॉस ऐड होने के बाद अनाहिता ने रेवियोली के ऊपर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाला और जिसकी वजह से एक खूबसूरत खुशबू हवा में घूमने लगी, जिसका रिजल्ट यह हुआ कि यहाँ तक कि उस लड़की के बॉयफ्रेंड के मुंह में भी पानी आ गया। यह रहा। अनाहिता ने वह बाउल उन्हें देते हुए मुस्कुरा कर कहा, वहाँ पर कुछ कुर्सियां हैं, अगर आप लोग चाहे तो आराम से बैठकर रेवियो एंजॉय कर सकते हैं। इट्स फाइन, हम लोग यही खड़े होकर खा लेंगे, उस लड़की ने हंसते हुए कहा, क्योंकि अगर उन्हें रेवियोली पसंद नहीं आई, सिर्फ वह देखने में ही अच्छी हो, तो उन्हें काफी बुरा लगेगा कि वह लोग रेस्टोरेंट में खाना नहीं खा रहे हैं। फिर भी उन्होंने उनकी सीट को बुक करके रखा है। अनाहिता ने हमें सर हिलाया और उसे बहुत अच्छे से पता था कि वह लड़की क्या सोच रही है, इसलिए उसने ज्यादा इंसिस्ट नहीं किया। थोड़े से साइड हटाने के बाद उस लड़की ने एक पीस रेवियोली स्पून से अपने मुंह के अंदर रखी और जैसे ही उसने वह बाइट लिया तो बहुत ही अलग फ्लेवर उसके मुंह में भूल गया और उसकी आंखें खुशी से चमकने लगी, जैसे उसने आज से पहले अपनी जिंदगी में इतना टेस्टी कुछ ना खाया हो। उसने रुककर अपने बॉयफ्रेंड को यह नहीं बताया कि रेवियोली कितनी टेस्टी है, बल्कि बिना रुके खाती रही जबकि वह बहुत ही गर्म था। पलक झपकते ही उसने 5 पीस रेवियोली खत्म कर ली, लेकिन उसे लग रहा था उसके लिए काफी नहीं है और उसे और भी खाना था। फाइनली उसे इतना तेज में खाता हुआ देखकर उसका बॉयफ्रेंड खुद को रोक नहीं पाया और उसने पूछा, कैसा टेस्ट है? सच कहा जाए तो यह क्वेश्चन बिल्कुल फालतू था, क्योंकि उस लड़की के एक्सप्रेशन ने ही सब कुछ बोल रहे थे। वह खुशी के मारे ऑलमोस्ट रोने ही वाली थी। वह एक और फ्री सैंपल नहीं मांगना चाहती थी क्योंकि उसे एम्बारासमेंट होती, इसलिए उसने सजेशन दिया, चलो अंदर चलकर हम लोग लंच करते हैं, यहाँ के खाने का टेस्ट बहुत ही अच्छा है। अगर वह लोग एक बड़ा रेवियोली को इतना डिलीशियस बना सकते हैं तो अंदर के डिशेस और भी अच्छी होगी। उस लड़के को भी क्यूरियोसिटी होने लगी यह जानने की सचमुच यहाँ के खाने का टेस्ट कैसा है, इसलिए वह भी मान गया और हाथ पकड़कर वह लोग अनाहिता के पास गए और उन्होंने पूछा, क्या अंदर टेबल अवेलेबल है? क्या हम खाना खा सकते हैं अंदर? श्योर, हमारे पास टेबल है। इतना कहने के बाद उसने सुमित को इंस्ट्रक्शन दिए, प्लीज कस्टमर को टेबल के पास ले जाओ। ऑल राइट, सुमित उन दोनों को टेबल के पास लेकर गया रेस्टोरेंट के अंदर। सच कहा जाए तो वह काफी कंफ्यूज था। जिस तरह से चीजें थी लेडी देर पहले की सिचुएशन को देखकर वह जानता था कि यह कपल सिर्फ यहाँ फ्री सैंपल के लिए थोड़ी देर रुका है। वह लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने नहीं आए हैं, इसलिए वह लोग उसके टारगेटेड कस्टमर नहीं थे। वह तो उन्हें रेवियोली के लिए भी इनवाइट नहीं करता, तो वह लोग यहाँ रेस्टोरेंट में खाना खाने क्यों आ गया अब? क्या वह रेवियोली सचमुच इतनी अच्छी है? और वही पूरे स्ट्रीट पर ट्रैफिक बढ़ने लगा था, इसलिए बहुत सारे गुजरने वाले लोग फ्री सैंपल से अट्रैक्ट हो गए और एक बार फ्री सैंपल ट्राई करने के बाद वह लोग तारीफ करते हुए नहीं थक रहे थे। मुझे यहाँ पर खाना खाना है माँ, मुझे और रेवियोली चाहिए। क्या हम अंदर जाकर ट्राई करें? ज्यादा से ज्यादा लोग वह रेवियोली खाने के बाद रेस्टोरेंट में खाना खाने का डिसाइड कर रहे थे। जल्दी ही रेस्टोरेंट के सारे टेबलेट्स भर गए और बहुत सारे लोग वेटिंग एरिया में बेसब्री से इंतजार कर रहे थे अपनी बारी आने का, और जिन कस्टमर को डिशेज सर्वे हो गई थी, एक बार टेस्ट करने के बाद उन्होंने तुरंत अपने दोस्तों को कॉल लगाना शुरू कर दिया। हेलो, क्या तुमने लंच कर लिया है? यहाँ पर सनफ्लावर स्ट्रीट पर एक नया रेस्टोरेंट है, सीताइज किचन नाम का, तुम वहाँ पर आ जाओ। यहाँ का खाना इतना डिलीशियस है कि तुम अपने आप को रोक ही नहीं पाओगे। अगर एक बड़ा ग्रुप होगा तो वह लोग और भी डिशेस ट्राई कर पाएंगे बिना फूड वेस्ट होने की चिंता किए। किसी को पता चलता उससे पहले ही इस रेस्टोरेंट के खाने और उसकी तारीफें पूरी जंगल की आग की तरह फैल गई।
वेटिंग एरिया में जो चेयर्स रखी हुई थी उस पर भी लोग पूरी तरह से भर चुके थे और काफ़ी लोग सड़क पर लाइन लगाकर खड़े थे जो भी बाहर इंतज़ार कर रहे थे। उन्हें खाली पेट इंतज़ार नहीं करना था, उन सभी को फ्री रेवियली के सैंपल्स मिले थे। वह छोटा सा सैंपल पोर्शन उनकी भूख को भगाने के लिए काफ़ी नहीं था और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सारे कस्टमर वह खाना टेस्ट करने के बाद अंदर खाना खाने के लिए और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे। किचन में बहुत तेज़ी से काम चल रहा था, यहाँ तक यह मोहन जी के जो 2 असिस्टेंट बाहर रेवियोली बना रहे थे वह भी अंदर वापस आ गए थे मदद करने के लिए। जैसे ही वह दोनों अंदर आए, शेफ मोहन ने पूछा, अभी भी कितने टेबल इंतजार कर रहे हैं उनके खाने के लिए और नंबर कम क्यों नहीं हो रहा है लोगों का? यह सुनकर उसके एक स्टूडेंट ने जवाब दिया, सर मुझे डर है कि हम आज पूरे दिन बिजी रहने वाले हैं। वह लाइन ऑलरेडी सड़क के कोने तक पहुंच गई है और जहां तक मेरा अंदाजा है हमारे 10 गुना ज्यादा इंग्रेडिएंट्स भी काफ़ी नहीं होंगे, इतनी भी काम पड़ने वाले हैं। अब जब बिजनेस अच्छा चल रहा था तो सेफ मोहन का मूड और भी अच्छा हो गया और वह बिल्कुल भी नहीं थक रहे थे। लेकिन सबसे गलत बात यहाँ पर यह थी कि इंग्रेडिएंट्स काफ़ी नहीं थे। मुझे इस बात पर डाउट है, जो भी कस्टमर का नंबर है नेचुरल लंच आवर के बाद खत्म हो जाएगा और उसके अलावा ज़्यादातर इंतज़ार करने के बाद बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो लाइन छोड़कर चले जाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कितनी इंग्रेडिएंट्स काफ़ी होंगे, सेफ मोहन ने कहा। लेकिन जो उन्होंने उम्मीद लगाई थी कि आधे से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स वेस्ट हो जाएंगे, वह अब ऐसा नहीं होने वाला चाहिए। वह यह जानकर खुश थे जो ऑर्डर्स अभी उनके पास लगे हुए थे वही 60 से 70% इंग्रेडिएंट खत्म करने के लिए काफ़ी थे। लेकिन शेफ मोहन का अंदाज़ा फिर से गलत हो गया। रेस्टोरेंट के पार्किंग लॉट और बाकी सारे रेस्टोरेंट के पार्किंग में भी गाड़ियां जाकर पार्क होना शुरू हो गई और जब वह सारे रेस्टोरेंट के पार्किंग लॉट भर गया तो गाड़ियां सड़क पर लगना शुरू हो चुकी थी और उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि गलत जगह पर पार्किंग करने से उनका चालान कटेगा। वहां पर बहुत सारे नेटिज़न्स भी थे जो अनाहिता का रेस्टोरेंट में खाना ट्राई करने के लिए क्यूरियोसिटी के चलते आए थे और नेचुरली कुछ उनमें से अनाहिता के फैंस भी थे। मेरी गोडेस्ट जैसे ही फैंस गाड़ी से उतरे उन्होंने अनाहिता को रेवियोली बनाते हुए देखा और इत्तेफाक से अभी अभी फ्लोट होना खत्म किया था और रवियोली को पानी पर तैरता हुआ इतना खूबसूरत लग रहा था कि वह लोग अपने आप को खाने से रोक ही नहीं पाए। मैं आपको बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं यहाँ आपके ट्विटर पर पोस्ट देकर आया हूँ। बहुत सारे फ्रेंड्स एक दूसरे को धक्का देकर आगे बढ़ रहे थे अनाहिता को ग्रेट करने के लिए और पलक झपकते ही सामने की पोर्ट के सामने लंबी सी भीड़ लग गई। भले या अनाहिता जानती थी कि उसकी उस पोस्ट से उसके फैंस अट्रैक्ट हो जाएंगे, लेकिन उसने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था कि वह इतने सारे होंगे। इनफैक्ट बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन खुशकिस्मती से उसने सबके लिए रेवियोली तैयार कर ली थी। थैंक यू यहाँ आने के लिए। आई एम सर, तुम लोगों को यहाँ आते हुए भूख लग गई होगी इसलिए थोड़ी सी रेवियोली का लो। भले ही वह उन लोगों से बात कर रही थी मगर उसके हाथ के मूवमेंट बिल्कुल नहीं रुक रहे थे। जिस वक्त उसने रेवियोली के ऊपर सॉस डाली तो की अच्छी खुशबू चारों तरफ फैल गई और सारे फैंस को और भी ज्यादा भूख लगने लगी। इतने बड़े भीड़ को देखकर एक सिंगल पर पोर्ट रेवियोली काफ़ी नहीं होगी, इसलिए जिन सारे फैंस को रेवियोली मिला था या तो वह अपनी मर्जी से या फिर ना चाहते हुए भी बाकी सारे लोगों के साथ उन्हें शेयर कर रहे थे जिनके पास नहीं थी। यह कितना डिलीशियस है, मुझे तो और भी खाना है। मेरी गोडेस, सचमुच यह मैजिकल रेवियोली है, क्या यह आपने खुद बनाया है? अनाहिता ने हमें सर हिलाते हुए जवाब दिया, यह वह रेसिपी है जो मैंने मैक्सवेल यूनिवर्सिटी में बनाई थी। भले ही मैंने सिर्फ थोड़े से बनाए हैं और ज़्यादातर हमारे सेफ ने बनाई हैं। वाह, आप बहुत ही अमेजिंग है, लेकिन कितनी गलत बात है मुझे वह नहीं मिले। गोडेस, क्या आपके पास और बचे होंगे? शांत हो जाइए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, आप सबके लिए बस थोड़े सा वक्त दीजिए मुझे अगला बैच तैयार करने के लिए। तब तक के लिए आप नंबर ले लीजिए और बाद में आएगा लेने के लिए। वही एक नेटिज़न लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था। वह रेस्टोरेंट पहुंच गया। हाय एवरीवन, मैं यहाँ सिताइस किचन के बाहर हूँ। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं मगर मुझे लगता है कि वह सब अनाहिता के फैंस होंगे, इसलिए मुझे नहीं पता कि इनमें से कितने असली कस्टमर से। तो आप सबको क्या लगता है, क्या मैं सारे कस्टमर को पहले इंटरव्यू कर लूं और फिर लाइन को ज्वाइन करूं ऑर्डर के लिए? उसके यह सवाल पूछते ही कमेंट सेक्शन में एक ही साथ बहुत सारे लोग कमेंट करने लगे, इंटरव्यू इंटरव्यू।
जैसे ही कैमरा पेन पूरे दूसरी तरफ घूम तो उस रेस्टोरेंट के बाहर एक लंबी सी भीड़ दिखाई दी। इसे देखकर अंदर जाने की जरूरत नहीं थी यह जानने के लिए कि खाना कितना अच्छा है, इसीलिए ज्यादातर लोगों के पास वक्त नहीं था कि वह लाइव स्ट्रीमर लाइन में खड़ा होकर अंदर खाना खाया नहीं जाए और उसके बाद उन्हें रिव्यू दे। सारे कमेंट्स पढ़ने के बाद उस स्ट्रीमर ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो चलो पहले कस्टमर का इंटरव्यू लेते हैं। एक खाने के लिए ऑनेस्ट ओपिनियन के लिए मैं बाहर खड़ी सारे फैंस को अवॉइड कर दूंगा और अंदर जाकर उन लोगों से बात करूंगा जो खाना खा रहे हैं। जैसे ही वह स्ट्रीमर अंदर जाने वाला था, रेवियोली का एक फ्रेश बैच सर्व हुआ। वह स्ट्रीमर न्यूज़ देखकर बिना लंच किए हैं यहाँ भाग गया था तो इतनी अच्छी खुशबू को महसूस करके उसके कदम रुक गए। अगर वह एंटर करेगा तो उसे वापस आकर रेवियोली लेने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए उसने इंटरव्यू का ख्याल छोड़ दिया और थोड़ी देर रुककर रेवियो लेने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन वह ऐसा कर पाता उससे पहले ही वहां पर ऑलरेडी भीड़ जमा हो गई और यह वही सारे फ्रेंड्स थे जो अपने रेवियोली के फ्री पोर्शन का इंतजार कर रहे थे, जिन्हें पार करके आगे बढ़ाना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। एपिसोड 400 हेटर्स का मुंह बंद। अब तक आपने सुना कि अनाहिता के फ्री सैंपल वाली ट्रिक काम कर जाती है और उसे टेस्ट करने के बाद रेस्टोरेंट में बहुत ही ज्यादा लंबी भीड़ लग गई थी। अब आगे अनाहिता के फैंस ने सामने भीड़ लगाई हुई थी और आपस में बात कर रहे थे, यह रेवियोली कितनी डिलीशियस है, लकीली मैं किसी और से एक पीस ले पाया या था और अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता, मुझे लाइन ज्वाइन करने से पहले रेवियोली खानी है। तुम तो बहुत ही लकी हो, मगर बदकिस्मती से मुझे कुछ भी नहीं मिला, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि वह बहुत ही टेस्टी होंगे क्योंकि उनकी खुशबू कितनी अच्छी है। तब जाकर वह स्ट्रीमर उनकी बातें सुनकर अपने होश में वापस आया। वह कर क्या रहा है? वह रेवियोली का एक पार्ट देखकर इतना मेमोरीज क्यों हो गया जो आसानी से किसी भी और रेस्टोरेंट में पाई जाती है। इनफैक्ट वो फ्रोजन रेवियोली सुपरमार्केट से खरीद सकता है, इसमें कोई स्पेशल नहीं है, पक्का उसे बहुत ज्यादा भूख लग गई होगी। अपना सरनामे हिलाते हुए वह भीड़ से निकलने के लिए तैयार हो गया, लेकिन इत्तेफाक से ठीक उसी वक्त अनाहिता के हैटर्स का एक बड़ा ग्रुप सीन पर पहुंच गया। मैं तो सोच रहा था कि यह बेवकूफ सिर्फ इंटरनेट पर एग्जिस्ट करते हैं, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि इतने सारे इडियटिक फैंस उससे मिलने के लिए रियल लाइफ में भी सामने आ जाएंगे। यह बस एक रेवियोली का बाउल है, क्या उसके टेस्ट के बारे में इतना बड़ा चढ़ाकर बोलने की जरूरत है उन्हें? एग्जैक्टली, अगर किसी को नहीं पता होगा तो उन्हें लगेगा कि यह कितने ही अच्छी क्यूजीन है, आखिर में यह सिर्फ एक रेवियोली है। तो वह लोग इंटरनेट पर हमेशा उसके लुक्स की तारीफ करते रहते हैं और रियल लाइफ में उसकी सिंपल सी डिश की। मुझे लगता है कि सिर्फ बच्चे ही ऐसे ही बेवकूफ़ी वाली हरकत करते हैं, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मैं बड़े और समझदार लोगों को भी ऐसे ही हरकतें करते हुए देखूंगा। यहाँ तक कि 30 या फिर 40 साल के लोग भी यहाँ हैं। मैं किस दुनिया में पहुँच गया हूँ? मैं तो इन छोटे छोटे कॉलेज स्टूडेंट को देखकर सोच रहा हूँ कि क्या इनकी पेरेंट्स को शर्म आती होगी बेवकूफ़ बच्चों के होते हुए। यह लोग सोच क्या रहे हैं? क्या यह अपनी आइडल के पीछे पूरी तरह से ब्लाइंड हो गए हैं? उन हेटर्स ने फैंस का मजाक उड़ाना है शुरू कर दिया ताकि वह उन लोगों को यहाँ से भगा सके, लेकिन नेचुरली वह फैंस भी इतनी आसानी से अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करने वाले थे। तुम लोगों का मतलब क्या है इससे? क्यों तुम लोग यहाँ आते ही सबकी इंसल्ट करना शुरू हो गए हो? क्या इस तरह ही तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें बड़ा किया है? अगर तुम्हें हमारी गॉड्स पसंद नहीं है तो तुम लोग यहाँ आए ही क्यों हो, या तुम यहाँ पर तमाशा खड़ा करने के लिए आए हो? क्या तुम लोगों के पास और कोई बेहतर काम नहीं है किसी की जिंदगी बर्बाद करने के अलावा? मैंने फाइनली तुम जैसे लोगों को रियल लाइफ में देखा। क्या तुम लोग प्लीज अपनी यह बेमतलब की बातें बंद करोगे? रेवियोली में क्या बुरा है? मैं हिम्मत से कह सकता हूँ यह कहने की मेरी गॉड्स की रेवियोली बेस्ट है। आज तक मैंने उससे कुछ भी अपनी लाइफ में टेस्ट नहीं किया। यह सुनकर उनमें से एक हेटर ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम यहाँ रेगुलरली लेने आए हो या फिर उसके साथ कुछ और करने? जैसे जैसे बातें बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे वहाँ का माहौल भी टेंस होता जा रहा था। यह कोई ऑनलाइन आर्गुमेंट की तरह नहीं था, रियल लाइफ अल्ट्रा कैप्शन यहाँ पर एक्चुअली में बहुत बड़ा झगड़ा क्रिएट कर सकता था और इसी मौके का फायदा उठाते हुए एक हेटर ने सबसे नज़दीकी एक फैन को मारने की कोशिश की, लेकिन जैसे उसने अपना पंच उठाया एक पतले हाथ ने उसे रोक लिया।
हैरान होकर उस हेटर ने अपना सर नीचे किया तो उसने देखा कि उसे एक टीनेजर ने रोका हुआ है, जिसे देखकर उसने अपना हाथ पीछे खींचने की कोशिश की, मगर सामने वाले बच्चे की ग्रिप इतनी ज्यादा मजबूत थी कि वह यह जानकर हैरान हो गया कि वह अपना हाथ हिला भी नहीं पा रहा था। कितनी भी कोशिश करने के बावजूद उसने उस टीनेजर की तरफ हैरानी से देखा और अचानक से सोचने लगा कि क्या उसके साथ कुछ हुआ है। वह पक्का बीमार होगा, तभी वह एक छोटे से बच्चे से भी ज्यादा कमजोरी महसूस कर रहा है। और वही रितेश ने उसके हाथ को पीछे धक्का देते हुए वार्निंग दी, तुम हमारी मैडम के रेस्टोरेंट में प्रॉब्लम खड़ी नहीं कर सकते। वह हेटर कुछ बोल ही नहीं पा रहा था और उसने फिर रितेश को मारने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन जैसे ही उसने हाथ उठाया रितेश ने उसका हाथ पकड़कर मोड़ दिया और उसकी पीठ से लगा दिया। छोड़ दो, मुझे जाने दो। भले ही वह हेटर भी एक यंग लड़का ही था, लेकिन आज उसने उसे भी यंग इंसान में इस तरह सबक सिखाया है। वह बहुत ही बदरफिल कर रहा था और उसने चखने का डिसाइड किया। हेल्प, अनाहिता का फैन मुझे मार रहा है। उसकी इस बात से रितेश हैरान हो गया और उसने तुरंत एक्सप्लेन किया, मैं कोई फैन नहीं हूँ, मैं बॉडीगार्ड हूँ। एक बॉडीगार्ड? तुम बस एक बच्चे हो, क्या तुम्हें मैं बेवकूफ लगता हूँ? रितेश गुस्से में आकर उस हेटर को मारने ही वाला था, तभी अनाहिता ने उसे रोकते हुए कहा, रितेश उसे छोड़ दो। रितेश हमेशा उसकी बात मानता था, इसलिए ना चाहते हुए भी उसने उस आदमी को धक्का दिया और गुस्से में पीछे हट गया। अनएक्सपेक्टेडली इसकी वजह से हेटर्स ने चिल्लाना शुरू कर दिया। क्या हमें पुलिस को कॉल करना चाहिए? अनाहिता के फैन किसी को मार रहे हैं, पुलिस को फोन करो, पुलिस को फोन करो। अनाहिता को अरेस्ट हो जाना चाहिए और उसे जेल में होना चाहिए। इस तरह की बातें को सुनकर गिल्टी फील करते हुए रितेश ने माफी मांगते हुए कहा, मैम आई एम सॉरी, सब मेरी गलती है, क्यों ना मैं बॉस को एक कॉल करूं। सिर्फ इस तरह का मामला है, उसके बॉस रुद्राक्ष ही सुलझा सकते थे। अनाहिता कोई जवाब नहीं दिया, शायद वह अपने ऑप्शंस के बारे में सोच रही थी। क्या उसे यह बात मान लेनी चाहिए कि उसके फैंस ने उस हेटर को मारा और उसे माफी मांग लेनी चाहिए? नहीं, वह ऐसा नहीं कर सकती, इससे उसके रेस्टोरेंट के बिजनेस पर इफेक्ट होगा। ठीक उसी वक्त उस स्ट्रीमर ने आगे आते हुए कहा, मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। और अनाहिता ने कुछ भी नहीं किया, बल्कि वह हेटर ही पहले हाथ उठा रहा था, लेकिन खुशकिस्मती से उस बच्चों ने उसे रोक दिया और फिर उसने अपना फोन ऊपर उठाते हुए लाउडली कहा, आई एम श्योर जो भी मेरी ऑडियंस है उन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान देख लिया होगा कि यहाँ पर हेटर्स क्या कर रहे हैं। आप में से किसी के पास रिकॉर्डिंग भी होगी, आप लोग पुलिस को कॉल कर सकते हैं, मगर मेरे पास यहाँ सबूत है। यह सुनते ही हेटर्स के एक्सप्रेशन डार्क हो गए और उसने ऑकवर्डली अपना गला साफ करते हुए कहा, मैं मुझसे गलती हो गई है। अनाहिता ने अपने फैन को फाइट स्टार्ट करने के लिए नहीं कहा था। यह देखकर अनाहिता ने एक राहत की सांस ली और फिर उस स्ट्रीमर की तरफ मुड़कर ग्रेटिफुली कहा, थैंक यू सो मच। इतनी खूबसूरत लड़की के मुंह से थैंक यू सुनकर वह लड़का ब्लश करने लगा। भले ही वह अनाहिता का फैन नहीं था, लेकिन फिर वह लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था तो उसने गहरी सांस ली और कहा, अब जब इतने सारे लोगों को खाने को लेकर डाउट है तो मुझे रेवियोली ट्राई करने दो और उसके बाद जज करना। अनाहिता ने हाँ में सर हिलाया, यह एक अच्छा आइडिया लगा उसे और इत्तेफाक से इस वक्त रेवियोली का एक फ्रेश बैच तैयार हो गया और थोड़ी देर बाद जब वह बाहर आए तो उसने उसे लाइव स्ट्रीमर को एक बाउल सर्व किया। प्लीज इसे ट्राई करके देखो। हमें सर हिलाते हुए वह स्ट्रीमर ने अपना फोन अपने कंपेनियन को दे दिया और वह रेवियोली टेस्ट की और अगले ही सेकंड उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने एक और अपने मुंह में रखते हुए धीरे से कहा, यह अमेजिंग है, यह सचमुच बहुत ही डिलीशियस है। जल्दी ही उस स्ट्रीमर ने बाउल में रखे हुए 5 पीस खत्म कर दिए और उसे और भी खाने का मन था। उसने ऑकवर्डली पूछा, क्या मैं एक और बाउल ले सकता हूँ? यह सुनते ही अनाहिता के फैंस गुस्सा हो गए। नहीं, तुम्हें नहीं मिलेगा, मुझे इतनी लंबी लाइन लगाने के बाद अभी भी एक बाउल नहीं मिला है। तुम रेवियोली ट्राई कर ली, फिर भी तुम्हें और चाहिए, भागो यहाँ से। एग्जैक्टली, हमें लगा कि हम यहाँ अपने गोडसे की मदद करने आया है, लेकिन हमें उम्मीद नहीं की थी कि तुम लाइव स्ट्रीमिंग का एडवांटेज लेते हुए तो हमसे पहले रेवियोली ले लोगे। उन सारे लोगों के कमेंट से सारे हेटर हैरान हो गए और बोलना शुरू कर दिया, बस बहुत हो गया, क्या तुम लोग अपना नाटक बंद करोगे? आई एम श्योर कि यहाँ पर सारे उसके फैंस ही होंगे और तुम भी उसके फैन हो। उनमें से एक हेटर उस लाइव स्ट्रीमर के ऊपर चिल्लाया तो उस स्ट्रीमर ने तुरंत मान करके अपना हाथ हिलाते हुए कहा, नहीं,
बिल्कुल नहीं, तुम मेरे सोशल मीडिया अकाउंट चेक कर सकते हो अगर तुम्हें भरोसा नहीं है। मैं तो बस फैंस को यह रेस्टोरेंट दिखाने आया था लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान इसके बारे में ट्विटर पर पढ़ने के बाद। लेकिन हेटर को उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। क्या तुम हमें बेवकूफ़ समझते हो ताकि हम तुम्हारी बातों पर भरोसा कर ले? वह लाइव स्ट्रीमर अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने गुस्से में कहा, अभी भी रेवियोली बची है। अगर तुम लोगों को भरोसा नहीं है तो तुम लोग को ट्राई कर सकते हो। उन हेटर्स को यह चैलेंज एक्सेप्ट करने में बिल्कुल डर नहीं था। फाइन, हम करेंगे, इतने सारे लोगों की नज़रों के सामने हमें बिल्कुल डर नहीं है कि वह लोग खाने में जहर मिला देंगे। इतना कहने के बाद वह हेटर जिसे थोड़ी देर पहले रितेश ने मारा था वह आगे आया और उसने एक बाउल उठकर खाना शुरू कर दिया। खाने से पहले वह यही सोच रहा था कि एक सिंपल से रेवियोली के बोल के लिए बोलो कितना तमाशा क्यों खड़ा कर रहा है। लेकिन अगले ही सेकंड जब वह रेवियोली उसके मुंह में गई और उसके मुंह में वह फ्लेवर घुला तो वह हैरान हो गया। ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है, उसने हैरानी से कहा। उसे लगा कि भूख की वजह से उसे गलत महसूस हो रहा है, इसलिए उसने तुरंत एक और बाइट ली और एक के बाद एक लगातार खाने लगा। उसे रियलाइज हो गया कि वह खुद को रोक नहीं सकता। बाकी सारे हेटर जो उसके कमेंट का इंतजार कर रहे थे कि वह कैसे अनाहिता की बेइज्जती करेगा, उसे इस तरह खाते हुए देखकर उन्होंने अपनी भौहों आपस में सिकुड़ते हुए कहा है, खाते मत रहो, हमें बताओ कि इसका टेस्ट कैसा है। लास्ट में सब खत्म करने के बाद उस हेटर ने ऊपर बाउल नीचे रखा, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि उसे अपने आगे नहीं खाना था बल्कि इसलिए क्योंकि उसने पूरा बाउल खत्म कर लिया था। उसके लिप्स हल्के से हिलने लगे और वह कुछ बोलना चाहता था, लेकिन थोड़ी देर बाद भी उसके मुंह से एक सिंपल सेंटेंस भी नहीं निकला। कुछ बोलो। बाकी सारे हेड्स उसके लुक को देखकर सोचने लगेगी क्या गड़बड़ है। फाइनली उसने धीमी आवाज में जवाब दिया, यह एक्चुअली बहुत ही अच्छा है। यह सुनते ही सारे फैंस ने एक राहत की सांस ली। वह लोग खुश है कि उस हेटर में दिमाग है और थोड़ी सी इंसानियत है, इसलिए उसने सच जवाब दिया। और वहीं दूसरी तरफ सारे हेटर उसकी बात सुनकर गुस्सा हो गए। तुम पक्का हम लोगों में गद्दार हो? हुआ क्या है तुम्हें? तुम इतने सारे लोगों के सामने झूठ कैसे बोल सकते हो? क्या तुम्हारे अंदर अकल नाम की कोई चीज़ नहीं है? अपने खुद के ग्रुप में जब उसके ऊपर धोखेबाज का इल्जाम लगाया तो वह हेटर बेचैन हो गया और उसने तुरंत कहा, अगर तुम लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम खुद इन्हें ट्राई कर सकते हो और अपना जजमेंट दे सकते हो। लेकिन उन्हें अभी भी भरोसा नहीं था। यह सिर्फ सिंपल सी रेवियोली है, इसका टेस्ट इतना कैसे अच्छा हो सकता है? मैं ट्राई करूंगा। मैं भी। मुझे भी एक पोर्शन दो। थोड़ी देर में सारे हेटर के चेहरे पर भी पहले जैसे ही रिएक्शन आ गए। कुछ लोगों को एक्सप्रेशन पढ़ना ही मुश्किल था और कुछ काफी चुप थे और उनका चेहरा काला पड़ गया था। इनफैक्ट उन्होंने पूरा बाउल उसके स्वाद के चक्कर में चट कर दिया था और सोच रहे थे कि कैसे रेवियोली जैसी डिश इतना डिलीशियस हो सकती है। इसलिए बिना कहे भी यह समझना आसान था कि भी अंदर की बाकी डिशेज भी इतनी ही इम्प्रेसिव होगी। भले ही बहुत सारे हेटर रिजल्ट से खुश नहीं थे, लेकिन उनमें से कोई भी खाने के टेस्ट को इनकार नहीं कर सकता था। जब उस लाइव स्ट्रीमर ने उनके रिस्पांस को देखा तो मुंह बना लिया और कमोशन को इग्नोर करते हुए उसके फ़ोन की तरफ देखकर, व्यूवर्स देखा है, सॉरी फॉर डिले। अब चलिए कस्टमर का इंटरव्यू करते हैं। जैसे ही उसने अपना सेंटेंस खत्म किया, बहुत सारे व्यूवर्स ने कमेंट लिखना शुरू कर दिया कि अब उन्हें इंटरव्यू देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ और लाइन ज्वाइन करो। यहाँ तक कि हेटर ने भी हार मान ली है, इसलिए अब किसी और से खाने के बारे में पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम छोड़ दो, मैं ऑलरेडी टैक्सी में बैठ गया हूँ, 27 किचन आने के लिए है। मैं दिल्ली से हूँ, मुझे कुछ घंटे लगेंगे मुंबई पहुँचने में। मैं अपने दोस्तों के साथ आ रहा हूँ ताकि हम ग्रुप के तौर पर ज़्यादा डिशेज़ एंजॉय कर पाए। मैं तो अमेरिका में पढ़ाई कर रहा हूँ। बेचारा मैं, क्या यह ज़्यादा नहीं हो गया कि मुझे अपनी छुट्टी हो तक का इंतज़ार करना पड़ेगा वापस आकर वहाँ खाना खाने के लिए? जब उस स्ट्रीमर ने उन कमेंट को देखा तो वह भी ज़्यादा खुश हो गया। अब उसे इंटरव्यू करने की ज़रूरत नहीं होगा और वह डायरेक्टली लाइन ज्वाइन कर सकता है। वह खुद भी इंतज़ार नहीं कर पा रहा था 27 किचन के और डिशेज़ को ट्राई करने का। यह सोचकर वह तुरंत लाइन में जाकर खड़ा हो गया और वही अनाहिता के फैंस जो अपने रेवियोली का इंतजार कर रहे थे वह काफी गुस्से में थे। भले ही उन्हें खुशी थी कि उनकी गॉड्स की मेहनत को सब लोग तारीफ कर रहे हैं और उनका रेस्टोरेंट और फेमस हो जाएगा, मगर वह लोग मुस्कुरा नहीं पा रहे थे क्योंकि हेटर्स ने ऑलमोस्ट रेवियोली का रिसेंट बैच खत्म कर दिया था। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए, जिससे हमें प्रोत्साहन मिले।
धन्यवाद।